Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today lecture number 8 मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, लेक्चर नंबर 8 से लेके 12 तक है. ठीक है, आज के वीडियो में 8 और 9 लेक्चर को कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस. ये इसकी डेफिनेशन है मैट्रिसेस की, ये आपने करनी है. बेसिकली मैट्रिक हमारे पास होता क्या है, हमारे पास मैट्रिसेस पढ़ेंगे. तो मैट्रिक हमारे पास होता है, कोई भी मैट्रिक होता है. ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से. ABC का कोई भी वर्ड ले लें, और ये आपने याद रखना है कि मैट्रिक हमेशा कैपिटल वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो कैपिटल A होगा, फिर उसके बाद इक्वल का सिंबल होता है मैट्रिक में. कोई भी मैट्रिक हो सकता है, ABCDE कोई भी. ठीक है, उसके बाद हम इक्वल का सिंबल लिखते हैं. उसके बाद हम ये 2 ब्रैकेट्स डालते हैं. ठीक है, उसके अंदर हम जो चीज़ें लिखते हैं ना, यहाँ पे ये सारी, इनको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक या फिर मैट्रिक एंट्रीज. इनको या तो हम एलिमेंट्स कहते हैं या मैट्रिक एंट्रीज कहते हैं. ठीक है, या एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक B कहते हैं. ठीक है, और ये हमारे पास मैट्रिक की ओवरऑल फॉर्म होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक है, B मैट्रिक है, 1 2 3 4. ठीक है, अब मैट्रिक में एक और चीज़ होती है, ये जो हमारे पास मैट्रिक के अंदर हैं एलिमेंट्स हैं ये सारे. ठीक है, इसमें बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, एक रो आती है, एक कॉलम. अच्छा, इसको हम कहते हैं रो. जो हॉरिजॉन्टली होती है ना यूं, उसको हम कहते हैं रो. जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास B मैट्रिक था, 1 2 3 4. ठीक है, कोई भी. अब इसमें हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पे देखें, इसी को देख लेते हैं. ये जो एग्जांपल गिवन है इसी को देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए, हमें ये यूं देखें तो हम इसको कहते हैं रो. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के उनको हम कहते हैं रो. तो ये सारी रोज हैं इसमें. ठीक है, लेकिन अगर हमने कॉलम देखना हो तो क्या करते हैं, वर्टिकली देखते हैं यूं. ये हमारे पास क्या है, कॉलम. इतना बहुत है मैट्रिक की डेफिनेशन में लिखने के लिए. और ये M क्रॉस N का मतलब होता है ऑर्डर. मैट्रिक का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो मैट्रिक का ऑर्डर लिखने के लिए M क्रॉस N लिखते हैं. M कहते हैं रो को, N कहते हैं कॉलम को. तो M क्रॉस N का मतलब है कि एक मैट्रिक के अंदर कितनी रो हैं और कितनी कॉलम हैं. ऑर्डर लिखना है तो M क्रॉस N लिखना है, पहले रो फिर कॉलम. तो यहाँ पे कितनी रोज हैं, 1 2 3. फॉर एग्जांपल ये अगर मैट्रिक ले रहे हैं तो 3 क्रॉस 2 होगा, 2 क्रॉस 3 नहीं होगा, 3 क्रॉस 2 ही होगा. ठीक है, उसके बाद मैट्रिक की कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं मैट्रिक के. ठीक है, अब हम मैट्रिक के ऑपरेशन करने जा रहे हैं. बेसिकली एडिशन का होता है एक, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले हम एडिशन का आज का लेते हैं कंसेप्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, यानी कि आपके पास, आपको मैंने बता दिया मैट्रिक क्या होता है. अब हमारे पास मैट्रिसेस आ गया, यानी कि आपके पास ज़्यादा मैट्रिक आ गए, 2 मैट्रिक आ गए या 3 आ गए, उनको ऐड करना है. ऐड का मतलब होता है प्लस करना है. तो इसको ऐड करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, सेम ऑर्डर. सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. इनके M क्रॉस N देखें, इसकी इनके रो और कॉलम देखें, इनके रोज और कॉलम सेम होने चाहिए. तो यहाँ पे देखें, इसका ऑर्डर क्या था, 3 रोज थी तो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर था. और इसका ऑर्डर क्या है दूसरे वाले का, इसका भी 3 क्रॉस 2 ही है, यानी कि ऑर्डर दोनों का सेम है. इसका मतलब है इसकी एडिशन हो सकती है अगर आपके पास पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है मैट्रिक का. ठीक है, और कहते हैं इसको ऐड करें, तो क्या पता उसका ऑर्डर सेम ना हो. तो अगर आपके पास ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप एडिशन नहीं कर सकते. आपने जस्ट आंसर में लिख देना है हैव नॉट सेम ऑर्डर या हैव डिफरेंट ऑर्डर. ठीक है,
अब इनका ऑर्डर सेम है, अब हम इनको ऐड करते हैं। बेसिकली इनको ऐड कैसे करते हैं, इनको ऐड ऐसे करते हैं, पहले मैट्रिक का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक का पहला एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट इसी मैट्रिक का ये वाला एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट, इन दोनों को यहाँ पे सम अप करेंगे और हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है -3 और आपके पास -3 + 3 और फाइनली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 था, 4 था, तो 0 4 और 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह आपने इन सारे दोनों मैट्रिक को सॉल्व आउट करके एक मैट्रिक में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग एडिशन मेथड। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस, यानी कि किसी भी मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। तो इसकी भी यही कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे फिर करेंगे, क्या पता आपका ऑर्डर सेम ना हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रोज है और कॉलम भी 3 ही है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 है और इसकी 1 2 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो दोनों का ऑर्डर 3/3 का है, यानी कि ऑर्डर सेम है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई भी मैट्रिक देख के कह सकते हैं इसका ऑर्डर निकालें। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ऑर्डर सेम है, अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो वही तरीका है, पहले वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 - 4 करना है और आपको पता है 9 कैपिटल है, तो यहाँ पे 9 के साथ प्लस है, 4 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये आपने रूल्स पढ़े होंगे, ये वाले रूल्स, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि जब भी साइन सेम होंगे तो प्लस होगा, जब डिफरेंट होंगे तो माइनस होगा। इन रूल के अकॉर्डिंग हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 9 के साथ प्लस है और दूसरे के साथ -4 है, यानी कि प्लस और माइनस है, तो ये कौन सा रूल यूज हो रहा है यहाँ पे, प्लस और माइनस, ये वाला रूल यूज हो रहा है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 - 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली ये 5 हो जाएगा और साइन कौन सा आता है, बड़े वाले का। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने ये रखना है ध्यान में साइन का। जब भी सब्ट्रैक्शन का केस आता है तो सब्ट्रैक्शन में हम दोनों के साइन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास साइन बनता है उससे हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस आ रहा है तो हम माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस आ रहा है तो प्लस कर रहे हैं, इस तरह करते हैं। और साइन कौन सा लगता है, साइन बड़े वाले का लगता है। तो यहाँ पे 9 का नंबर है 9, तो 9 के साथ जो भी साइन होगा वही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 के साथ प्लस लग रहा है, माइनस नहीं लग रहा, क्योंकि 9 बड़ा है और बड़े वाले के साथ प्लस है। इसी तरह आपने सारे साइन देख लेने हैं। यहाँ पे -2 0 आ गया है, तो एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ भी माइनस है और 0 एज इट इज आ जाएगा -2। इसी तरह आपने पूरा मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है। मैट्रिक होता है एक, मैट्रिसेस तब होता है जब 2-3 मैट्रिसेस गिवन हो, मैट्रिक्स का सम अप। ठीक है, ये मैट्रिक आ गया फाइनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर मैट्रिक। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक मैट्रिक गिवन है ये, और उसके साथ बाहर एक नंबर गिवन है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली आपने करना क्या है, ये जो एलिमेंट है हर एलिमेंट के साथ इलाग इलाग बाहर वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो बाहर का हमारे पास एलिमेंट यानी कि नंबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए -2 के साथ 4, वही सारे एलिमेंट हैं जो यहाँ पे थे, वही उनके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया फाइनली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 के साथ माइनस आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने प्लस, ये देखिए 4 2 8 हो गया, 2 के साथ माइनस है और 4 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। सब्ट्रैक्शन में जब भी हम प्लस माइनस देखते हैं
तब देखते हैं कि हम ये डिसाइड करते हैं तब कि प्लस माइनस हमारे पास माइनस है तो फिर हम माइनस लगाते हैं। इस तरह का डिसीजन लेने के लिए सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए इस रूल को हम देखते हैं, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल को। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इस रूल को हम देखते हैं साइन लगाने के लिए, इनके प्लस माइनस माइनस है तो वही साइन लगता है। जबकि सब्ट्रैक्शन के केस में साइन के लिए हम इस रूल को नहीं देखते बल्कि हम बड़े वाले नंबर को देखते हैं। यानी कि यहाँ पे 4 था बड़ा नंबर, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम 4 वाले के साथ वाला साइन लगाते यानी कि प्लस लगाते। लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे माइनस, ठीक है। ये डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया, एक मैट्रिक लिया है और एक नंबर लिया है काउंटिंग का उसकी। अब हमने मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि कोई भी 2 मैट्रिक है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, इसके लिए हम करते क्या हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, सी मैट्रिक का नाम दे देते हैं, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो ए बी यानी कि 2 मैट्रिक जो गिवन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए और बी गिवन है तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें हम रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले ये काम देखते हैं। सबसे पहले वाले की रो देखते हैं कितनी है, कितनी रोज हैं 3। दूसरे वाले के कॉलम्स देखते हैं, ये भी 3 हैं। तो अगर पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम सेम हों तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं आ रही, रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है स्टॉप हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसमें हमारे पास बेसिकली रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर आपने इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और आंसर को आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, क्योंकि ना तो यहाँ पे हमारे पास और कॉलम बचा ही नहीं है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम थे तो 3 टाइम हम लोगों ने फर्स्ट रो में वर्क किया है, ठीक है। अब हमने सेकंड रो के लिए काम करना है। तो अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब हमने सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करना है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये काम यहाँ पे स्टॉप हो गया है। अब हमारे पास ना तो कॉलम बचा है कुछ, तो ये रो ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं। अब हमने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, उसको यहाँ पे लिखना है। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करना है और यहाँ पे लिखना है। और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करना है और यहाँ पे लिखना है। अब बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के फर्स्ट डिजिट को देखेंगे और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट डिजिट को देखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, ठीक है। ये काम हो गया। नेक्स्ट 3 को 1 के साथ करना है, 3 को 1 के साथ, तो 3 1 ये 3 को 1 के साथ करना है। अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं। अब इनके दरमियान में हमने एक सिंबल डालना है और वो होता है प्लस का सिंबल, हमेशा प्लस डालते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया है, 2 1 2, 3 1 3, 2 + 3 5, और यहाँ पे आपने पहली एंटिटी में 5 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आपने सारा काम करना है। ये देखें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो 2 1 2 और
3 ज़ीरो ज़ार 0, यानी कि 2 और 0 हमारे पास क्या आ गया 2, यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह आपने सारा ये करना है और फाइनली हमारे पास ये मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आज के टॉपिक को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्टार्ट लेंगे।